अभी हम फैक्ट्री से निकल चुके थे और ये बनी की तरफ जाता है ये रोड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं सुबह हम सीमेंट भर के निकल चुके थे, नागपुर जा रहे हैं। नागपुर खाली होएगी गाड़ी, देखते हैं नागपुर में कहाँ खाली होती है। खाली होती है तो फिर वहाँ से कहाँ भरेगी, मतलब जल्दी जब लेके जाएगी। ठीक है, निकलते हैं। यहाँ से मुकुटवन से निकले हैं अभी। देखते हैं आज खाली हो रही नहीं हो रही है, सिटी का माल है या फिर बाहर का माल है। फोन लगाएंगे पार्टी को, अभी पता चलेगा। देखते हैं, थोड़ी देर से लगाते हैं फोन, क्योंकि सुबह सुबह किसी को लगा भी नहीं सकते। दोस्तों, कंपनी से बाहर निकले हमने। कंपनी इधर सामने में है और बाहर चाय की दुकान पे रुके थे। साला ये टायर समझ में नहीं आ रहा। पिछले बार भी पंचर हुआ था, इस बार फिर पंचर हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है इसका। देखते हैं, आज खुलवा के चेक करा देते हैं अब फिर से। फिर चेक कराते हैं। टायर की दुकान है, टायर की दुकान है ही। पीछे रुके थे चाय की दुकान पे हम, लेकिन यहाँ पे अब पंचर समझ में आया वहाँ से। अभी हवा निकली नहीं है पूरी खास उसमें। अरे थोड़ा इधर लगाना बाहर को, जाम लगा दूं। अरे तो गुस्से को तो बाहर कर इधर। अब लगा देना। जेट का हल्का तो बाहर ही रखना। बोल्ट लगेगा एक। 2 बोल्ट टूट गए दोस्तों कसने में। चलो अंदर बाहर भी कर दिए टायर को। तो समझ में नहीं आ रहा, 2 बार हो गए इसका खुलवाने को, पंचर मिलता ही नहीं है और 2 बोल्ट टूट गए। साला समझ में नहीं आ रहा कुछ। इस बार 2 बोल्ट टूट गए खोलने में। एक कसने में टूट गया, एक खोलने में टूट गया। कि हम तो मशीन वगैरह से खुलवाते कसवाते नहीं है, फिर भी देखते हुए जाना पड़ेगा। 2 स्टेट टूट गए हैं तो परासिया में ही जाएंगे जब चेंज कराएंगे। दोस्तों निकलते हैं अभी यहाँ से। टायर वगैरह फिट हो गए हैं, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया आज सुबह सुबह। टायर अलग पंचर और 2 बोल्ट अलग टूट गए, देख सकते हैं। अब चलो निकलते हैं, अब पार्टी से बात करते हैं। हाँ आना है, पैसे वगैरह भी दे दिए, टायर वगैरह भी निकलते हैं यहाँ से। हाथ वगैरह धो दिए। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, पानी का RO का पानी है यहाँ पे। उधर अंदर में भरने गया राहुल। ये कुर्सी दिख रही, वहाँ पे RO मशीन लगी है। 5 का सिक्का डालो तो बढ़िया RO वाला पानी, ठंडा पानी भर लो। बनी बरोरा रोड पे आ गए हैं हम। यहाँ से 20 किलोमीटर है बरोरा ही। बरोरा नागपुर। टोल रोड समाप्त और ये चंद्रपुर नागपुर हाईवे स्टार्ट। चंद्रपुर नागपुर हाईवे।
बहुत ट्रैफिक रहता है आगे में। चौराहे है एक, मतलब पुराना रोड था बनी जाने के लिए। अभी हम बाईपास से आए हैं। चलो बड़ौदा सिटी पार करते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, अचानक गाड़ी के सामने से आकर टर्न ले रहे हैं। सिटी पार किए हैं, बात किए थे हमने थोड़ी देर पहले। 3 पार्टियों का नंबर मिला दोस्तों। पहली पार्टी ने दूसरे का नंबर दिया, दूसरी पार्टी ने तीसरे का नंबर दिया, तब जाकर बात हुआ है। नागपुर सिटी के अंदर ही जाना है खाली करने। देखते हैं आज हो पा रही नहीं हो पा रही। नो एंट्री का कैसा क्या कपड़ा है, कि नो एंट्री तो रहते ही है नागपुर में, बड़ी बड़ी सिटी में, तो तुम आपको पता ही होगा। देखते हैं पहुँचते हैं समय से। बाकी तो बोला तो है उनने कि आगे फ़ोन लगाओ, जगह बताया खड़े होने के लिए। देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं। नागपुर सिटी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के लगभग आसपास है। और आपको थोड़ा साइड में भी जाना है तो 10-15 किलोमीटर वो पकड़ लो। ठीक है, पहुँचते हैं दोस्तों। और अभी तो हम बड़ौदा ही पार किए हैं। देखते हैं आगे और कितना टाइम लग रहा है। बहुत ट्रैफिक रहता है दोस्तों यहाँ पे, ये देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक है रोड पे। ये यहाँ से जाम बचा है 33 किलोमीटर। और हम देखते हैं, भूख भी लगती है, आगे कहीं ढाबा पर खड़े होकर खाना खाते हैं, निकलेंगे। पार्टी से बात तो हो गई है, अब वहाँ पहुँचेंगे, कुछ मिला नहीं मिला, इसलिए हम समय से इधर ही खा लेते हैं खाना, फिर निकलेंगे। ठीक है, पहुँचते हैं ढाबा पर। यहाँ से जाम है 35 किलोमीटर, जाम से मोटी बोरी 25 किलोमीटर। फिर हाँ वो लगभग अपने को चलना है 80 किलोमीटर के लगभग चलना है नागपुर। तो 2 घंटे का रास्ता रहेगा। 1 घंटे में 1 घंटा और सही, नहाना धोना खाना पीना खाते निकल जाएंगे। देखते हैं नहाने की व्यवस्था अगर मिली तो नहा लेंगे उस ढाबे में। गर्मी इधर बहुत है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इधर, अति से ज़्यादा। खालसा ढाबा इधर है पीछे में, खालसा ढाबा। टायर वगैरह चेक कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पे। कि पहली बार रुके हैं यहाँ पे, नहाने धोने की अगर व्यवस्था होगी तो फटाफट नहा लेते हैं। क्या चाहिए? चलो फटाक से नहाओ, तो फिर हमारे को जाना भी है खाली करने। अब पहुंच जाएंगे समय से तो हो जाएगी ना, हैं? कैसा लग रहा नहा के? नहाना हो चुका है हमारा और बहुत अच्छा लग रहा नहा के। अब चलते हैं खाना खाते हैं ढाबे पे, फिर निकलना भी है क्योंकि फ़ोन आ गया है पार्टी का। नहा के गाड़ी में आ चुके थे दोस्तों और अभी ढाबा में कुछ बना नहीं है, टाइम लगेगा बोल रहा आधा एक घंटा। लेकिन इतना तो रुक नहीं सकते अपन, क्योंकि पार्टी के पास भी पहुंचना है अपने को समय से। तो अपने को थोड़ा सा नहाना धोना था, इसलिए रुक गए थे कि चलो खाना भी खा लेंगे आधा घंटा सही। लेकिन अभी खाना रेडी हो रहा है वहाँ पे, तो 15-20 मिनट बोल रहा है, 15-20 मिनट की तरफ से बोल रहा है, लेकिन आधा घंटा लग जाएगा उसको। अपन यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं अब कहीं अच्छा सा ढाबे पे। जाम पहुँच चुके हैं दोस्तों और यहाँ
यहाँ से हैदराबाद रोड भी कटा हुआ है। हैदराबाद आदिलाबाद ऐसे होते हुए हैदराबाद जाते हैं यहाँ से। ये इधर से हैदराबाद जाते हैं यहाँ से। हैदराबाद रोड है इधर। जाम से हैदराबाद रोड। और गर्मी इतनी है दोस्तों को पूछो ही नहीं। मौसम ढका हुआ है फिर भी इतनी गर्मी है कि पूछो ही नहीं। होटल पे पहुंच चुके हैं हम और यहाँ से खाना खाते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं यहाँ से। निकलते हैं यहाँ से। क्या हो गया? हाँ हाँ यार, खाना खा लो फट से उठ के। खाना हो गया कंप्लीट। कहाँ हो गया, अभी लगेगा। ये है राजस्थानी होटल, बढ़िया मस्त खाना खिलाते हैं। यहाँ भी एक बार खाए हुए हैं हम। यहाँ पर खाना लगवाते हैं। सेव भाजी, सेव टमाटर लगवाए दोस्तों हमने। और क्या, ढाबा में ताज़ी सब्जी में यही मिलती हैं, सेव टमाटर और सेव भाजी। खाना वगैरह हो चुका है दोस्तों। और साथ वाली गाड़ी का देख सकते हैं नोजल लीकेज हो गया है, तो उसको ठीक कर रहे हैं मिस्त्री साहब। अमन ड्राइवर, अमन मिस्त्री। आ रहा समझ में? बिल्कुल। तो करो, फटाक से करो, क्योंकि अपनी गाड़ी में तिरपाल भी नहीं बंधी है और ऊपर वाला भी मेहरबान हो रहा है। खाना खा के निकल चुके थे दोस्तों और एक गाड़ी का नोजल लीकेज हो गया था, साथ वाली गाड़ी का। तो उसका नोजल करेक्ट करते अब उसके बाद निकले हैं। टाइम भी बहुत ख़राब हो गया है। अब यहाँ से नॉन स्टॉप ही चलते हैं। जाम पार किए नागपुर। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटे का रास्ता है समझ लो। अभी गुट्टी बोरी पार कर चुके हैं दोस्तों और लेबर से भी बात हुई है, तो वहीं पे मिलेंगे उमरेट उमरेट रोड पे, ब्रिज पे। तो पार्टी से बात हुई, बोले लेबर लेके आना, तो हमने लेबर से बात की है। तो उधरी कहीं है तो वहीं पे वहीं उधरी से मिलेंगे लेबर। तो अपन पहुँचते हैं फटाफट, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। मतलब सुबह से ही ख़राब है मौसम। तो जबलपुर भंडारा नेशनल हाईवे और नागपुर बाईपास है। हमको यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे जाके खड़े होना है, वहीं से अंदर जाना खाली करने। मतलब लेबर आएगी तभी जाएंगे दोस्तों। और मौसम ऊपर का हो गया है बेकार, जब तक लेबर आती है जब तक हम जाला मारना पड़ेगा ही। तो जाला मार लेते हैं वहाँ पर, देखते हैं कब तक आती लेबर। बाकी तो हमारी सेफ्टी तो कर ही लेंगे। ये नागपुर उमरेठ हाईवे पर खड़े थे दोस्तों हम, और ये नागपुर की तरफ जा रहा है और ये उमरेठ की तरफ जा रहा है। और ये ब्रिज से इधर भंडारा जबलपुर सिवनी की तरफ जाता है। तो यहाँ हम लेबर के लिए खड़े थे, लगभग यहाँ 2 घंटा हो गए खड़े हुए हमको आए हुए। यहाँ लेबर से बातचीत तो हो रही है, लेकिन अब क्या बता सकते हैं, लेबर बहुत ही ज़्यादा हरामी निकल रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसके कारण अभी लेबर के डिसाइड नहीं हो पा रही, खाली होएगी नहीं होएगी, कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और मौसम भी बिल्कुल तना हुआ है ऊपर से। तिरपाल वगैरह हमने तो कर दिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है खाली हो रही नहीं हो रही है। अगर नहीं ऐसा कुछ, अगर लेबर की से बातचीत होती, अगर कोई मिलती खाली करने वाले, तो
हो जाएगी खाली, नहीं तो कल ही होएगी शायद। इसलिए हमने रस्सा तिरपाल वगैरह सब कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं वैसे खाली तो कम से कम बरसात वगैरह हुआ तो बच तो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगा। और यहीं पे बढ़िया खाना वगैरह बन चुका है हमारा। अब यहाँ से खाना खाते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए फिर जाएंगे हम वहाँ पे, क्योंकि लेबर की व्यवस्था तो हो ही नहीं पाई आज हमारी। लेबर से बात तो हुई थी लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म के लेबर समझ में आए हमको, तो मना कर दिए थे हमने तो उनको जानबूझ के, क्योंकि फंसने वाला काम करने के लिए बोल रहे थे वो, मतलब कुछ पता नहीं क्या करते वो, जाने भगवान। तो इसलिए हमने भैया हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं करके हमने मना कर दिया उनको, वही हम नहीं करा पाएंगे तुमसे खाली। तो फिर हमने दूसरे लेबर से बात किए हैं और टाइम भी हो गया था 5:30, तो फिर लेबर भी बोला सुबह हो पाएगी भैया। तुमने कहा चलो ठीक है सुबह होएगी। तो यहाँ से खाना वगैरह खाते हैं, फिर निकलेंगे वहाँ पर, वहीं पर साइड पे जाकर सोएंगे। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर ब्लॉग में कुछ गलती होती है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर कुछ गलती होती है ब्लॉग में तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।